ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। श्रावण मास का प्रत्येक दिन विशेष पुण्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होता है, किंतु जब बात हो श्रावण शुक्ल अष्टमी और नवमी की, तो यह 2 दिवसीय पर्व माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्ति का अवसर बन जाता है। अष्टमी को किया जाने वाला देवी पवित्र रोपण और नवमी का विशेष पूजन जीवन में पवित्रता, शक्ति और साधना की ऊर्जा भर देता है। आज हम आपको बताएंगे अध्याय 17 की वह कथा, जिसमें वर्णन है इस दिव्य परंपरा का, पवित्र निर्माण विधि, उसका महत्व और नवमी के दिव्य कर्म। आइए सुनते हैं श्रावण मास का यह शुभ अध्याय। श्रावण महात्म्य 17वां अध्याय। श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत्य। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि में पवित्रकों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्यों तथा राजाओं के और विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल, अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करें। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराएं, चरु से दिग्बलि प्रदान करें तथा अधिवासन करें। तत्पश्चात सदृश वस्त्रों और पत्रों से इस पवित्रक को आच्छादित करें। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्वशोभा समन्वित उस पवित्रक को देवी के समक्ष स्थापित करें। तत्पश्चात देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें और नट, नर्तक तथा वारांगनाओं के अनेक विध कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करें। तत्पश्चात प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्रक अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्नपूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्यागपूर्वक रहना चाहिए और देवी के ही कार्यों में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनिसत्तम, जो व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता है उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करें। कर्क,
अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्रक अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके न करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे ईश्वर, हे महादेव, हे स्वामी, आपने जिस पवित्रक का कथन किया वह कैसे बनाया जाना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश, कांस के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। 360 तारों का पवित्रक उत्तम, 270 तारों का पवित्रक मध्यम कहा गया है। 180 तार वाली पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम और 36 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों का पवित्रक बनाना चाहिए। अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम और 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक लंबा पवित्रक मध्यम और नाभि पर्यंत लंबा पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग दे। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल देवी का पूजन करके कलश के ऊपर पास के पात्रों में पवित्रक को रखें। 3 तार वाली पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इसके बाद सुनिए। 9 तार के पवित्रक में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव और विश्व देवों की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मयी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणी, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर। इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्रारोपण है। उनके अंग देवता का पवित्र 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों के करणी कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दुग्ध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पापनाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशांग धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। तत्पश्चात कुमारी कन्या, स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं और इसके बाद मौन धारण करके स्वयं बिलपत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा की पूजा करता है वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधिनंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में
उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है। ईश्वर ने सनत कुमार को आगे एक पौराणिक कथा सुनाते हुए कहा, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सत्यव्रत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े विद्वान परंतु जीवन में अत्यंत दुखी थे। पुत्रहीन थे, धन की कमी थी और मानसिक अशांति से घिरे रहते थे। एक दिन वे तीर्थ यात्रा पर निकले और काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत से साधक श्रावण मास की अष्टमी तिथि पर पवित्र रोपण कर रहे हैं और नवमी को देवी दुर्गा का पूजन कर रहे हैं। वे बड़े आश्चर्य में पड़े और एक ऋषि से इसका कारण पूछा। ऋषि ने उन्हें यह कथा सुनाई। हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में एक दैत्य ने समस्त पृथ्वी पर आतंक फैला रखा था। उसने यज्ञ बंद करवा दिए, देवताओं की पूजा रुकवा दी और साधु संतों को कष्ट देना शुरू कर दिया। उस समय देवताओं ने माँ दुर्गा का आवाहन किया। माँ ने उन्हें आदेश दिया कि वे श्रावण मास शुक्ल अष्टमी को पवित्र बनाएं, यानी उनके लिए पवित्रता, शक्ति और भक्ति का प्रतीक रूप से सूत्र रोपण करें। उस दिन उन्होंने माँ का आवाहन करके सूत्र से पवित्र बनाया और नवमी के दिन उनका पूजन किया। उस पावन पूजन के प्रभाव से माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने उस दैत्य का संहार किया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि श्रावण शुक्ल अष्टमी को देवी के लिए पवित्र रोपित किया जाए और नवमी को देवी का विशेष पूजन किया जाए। ऋषि ने सत्यव्रत को यह व्रत करने की प्रेरणा दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से अष्टमी को पवित्र तैयार किया, माँ को समर्पित किया और नवमी को कन्याओं को भोजन करवाया। कुछ ही समय में उसकी संतान प्राप्ति हुई, धन धान्य की वृद्धि हुई और घर में शांति और सुख का वास हुआ। जब हम सच्चे मन से देवी की सेवा करते हैं तो वह हमारे जीवन के तमाम अंधकार दूर कर देती है। श्रावण अष्टमी और नवमी केवल तिथियां नहीं हैं, ये अवसर है अपने भीतर पवित्रता, भक्ति और शक्ति को जागृत करने के। जो इस व्रत को करता है उसे जीवन में कभी किसी प्रकार का भय या कष्ट नहीं रहता। माँ दुर्गा स्वयं उसकी रक्षा करती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। जय माँ दुर्गे। तो आपने सुना कैसे श्रावण अष्टमी और नवमी का यह पवित्र पर्व जीवन को देवी की कृपा से सराबोर कर देता है। अष्टमी पर पवित्र बनाना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि की साधना है और नवमी पर देवी का पूजन सच्चे भाव से किया गया सारे विघ्नों को हर लेता है। इस वर्ष भी जब श्रावण मास की अष्टमी और नवमी आए तो आप भी यह विशेष विधि अपनाएं और माँ भगवती का आशीर्वाद पाए। जय माँ दुर्गा। अगर आपको यह कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर घर में माँ का वास हो, हर मन में शक्ति का प्रकाश हो। जय भोलेनाथ।